जो भाईचारा मिल्लत को तोड़ने को चाहता है तो राष्ट्रीय जनता दल उसके लिए हमेशा जो है खुट्टा खड़ा करके जो है लड़ाई लड़ने को, टकराने को तैयार रहती है। तेज प्रताप यादव ने कानून को हाथ में लिया है, आपको पता है पटना में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं राजद का कशीदा पढ़ती हैं आप? नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात कहती हूँ कि मैं भी उस वाइट को देखी हूँ। उन्होंने ये कहा कि सिपाही जी आप भी जो है थोड़ा नाचो और चूंकि बुरा न मानो होली है, ये वो भी कहा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो ये मुस्कुराते हुए कहा, रफू मत कीजिए। नहीं, रफू की बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि होली बुरा न मानो होली है। आपने देखा होगा कि अंग वस्त्र भी चीरा फाड़ी हुआ। आपने देखा होगा कि अंग वस्त्र को भी लोगों ने चीर फाड़ किया। तो तेज प्रताप जी ने ये कहा कि भाई आप जो है हमारे साथ नाचो, हमारे संगीत पे हमारे साथ नाचो भाई। आज होली का दिन है, बुरा न मानो होली है। इसलिए मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, लेकिन आप वरिष्ठ लीडर इसलिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ। आपके माध्यम से हमारे मिल्लत का पैगाम हर जगह जाएगा, ये कम बात है। और वैसे भी आप तो इस कामों में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। जनरल, आपका टोपी बहुत हट के है। ये टोपी मैं मखसूस प्रोग्राम में निकालता हूँ आप जैसे लोगों को जिंदा दिल करने के लिए, क्योंकि ये टोपी हमारी पहचान है। मैंने एक जगह पे अटल बिहारी वाजपेयी को देखा था पहले। शायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब को नहीं देखा था आपने। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बहुत फेमस चेहरा राबिया खातून है, जो राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ लीडर है। यहाँ पे मैडम आप इफ्तार पार्टी में आए, यहाँ पे जेड हसन साहब की दावत पर, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इस रमजानुल मुबारक के हसीन मौके पे तमाम हमारे देशवासियों को, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सभी को और आए हुए जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं सबको दिल की गहराइयों से रमजानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा आज का प्रोग्राम जो जेड हसन साहब ने किया है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। और इसी तरह जो आज देखा सभी दल के लोग, हर जगह के लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश, हमारे मुल्क की है, वैसा लगा हमारे सब लोग यहाँ पे मौजूद रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाईचारा और मिल्लत का ये पैगाम है। और मैं यही कहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ, और मैं दुआ भी करती हूँ कि भाईचारा और मिल्लत से जो है हम लोग अपना ज़िंदगी गुजर बसर करें और तमाम देश में चैन, अमन, सलामती हो। इसी की दुआ करती हूँ इस माह मुबारक रमज़ान के हसीन मौके पर। ख़ास करके आपको भी मुबारकबाद देती हूँ कि आपने मुझे आगे पकड़ कर जो है वाइट लिया। क्या संदेश दे जाता है मैडम इस तरह का इफ्तार पार्टी? देखिए, इफ्तार पार्टी इस बात का संदेश देता है कि सब लोग जो है एकजुट होकर के भाईचारा, मिल्लत का जो है पैगाम दिया जा रहा है। और क्या दिया जा सकता है? कोई खास संदेश तो नहीं है? ऐसा तो कोई खास संदेश हमें नहीं लग रहा है। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? कुछ लगता है कि हमेशा इंसान को ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए। और ये अभी का जो वक्त है, ये इतना मुतवर्रक महीना है कि रहमत की बारिश हो रही है, इसलिए मुस्कुराना। तो हम लोग हमेशा दुआ करते कि मेरे पूरे हिंदुस्तान वासी हमेशा जो है भाईचारा और मिल्लत से मुस्कुराते रहे। भाजपा वाले कहते हैं कि जो राजद में रहता है वो झूठी हंसी हंसता, झूठी मुस्कान होती है उसके पास। नहीं, वो तो उनका काम है। वो तो हमेशा भाजपा वाले करते हैं कि इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। ये तो भाजपा वालों का काम है। राष्ट्रीय जनता दल तो ये एक ठंडी हवा के झोंके में भाईचारा और मिल्लत का पैगाम देती है। और देखते हैं, आज देख रहे हैं कि तमाम राजद परिवार के लोग भी यहाँ पे एकत्रित होकर सभी लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं और इस इफ्तार पार्टी में आकर जो है हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा जो है भाईचारा और मिल्लत का पैगाम दिया। और आपके हस्बैंड साहब बहुत लंबी टोपी पहने हुए हैं, क्या कीजिएगा? अरे छोटी लंबी टोपी इसलिए पहन लेते हैं कि उनके सर पे जो है आप लोगों का भी साया ना, इसलिए लंबी टोपी पहन लेते हैं भाई। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मजा आया इस पार्टी में, इफ्तार पार्टी में? ये इफ्तार पार्टी काबिल तारीफ पार्टी थी। भाई जिया साहब को मैंने 82 से जानता हूँ। ये स्पोर्ट्समैन की दुनिया में बेताज बादशाह रहे, स्टूडेंट को ही मदद किया करते थे। ऐसी प्रोग्राम आपको भी, हमको पूरे लोगों को, अक़लियत को कराना चाहिए। ये एक मोहब्बत का पैगाम जाता है। ये कोई सियासी या कोई ऐसी राजनीतिक इफ्तार का प्रोग्राम नहीं है।
शुमार अल्लाह ताला देखा, हर जात हर समुदाय ऊंची और नीची सब तबके के लोग आए, खासकर स्पोर्ट्समैन भी लोग आए। सर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपका बीपी क्यों बढ़ जाता कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। पूछिए, आप पत्रकार, आपको हक है, आप देश की चौथी आस्था में पूछिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो क्या संदेश दे जाता है ये मोहब्बत का पैगाम जाता है इस टाइप से। रमज़ान जैसे मुतबर्रक महीने में ये इफ्तार होना चाहिए और सभी जगह ये होना चाहिए। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।